Hello friends, welcome to my new blog that is about super bottoms, cloth diaper and potty training pants. तो मेरा मेन रीज़न ये वीडियो बनाने का यही था क्योंकि जब मैं ये यूज़ करना चाहती थी तो मुझे एक्चुअल आइडिया नहीं था कि आई शुड यूज़ देम और नॉट, बिकॉज लोग इतना ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहे हैं और कोई क्लोज फ्रेंड्स या रिलेटिव्स उसका जेन्युइन रिव्यू नहीं दे पा रहा था। और ऐसा भी नहीं था कि काफ़ी मतलब एज अ मिडिल क्लास फैमिली ये बहुत ही ज़्यादा चीप चीज़ है कि हम यूज़ कर लें, अगर नहीं चलेगा तो दैट इज़ ओके। ये आप भी अराउंड 5000 समथिंग के रहे थे, दैट इज़ एन इन्वेस्टमेंट। तो मैंने सोचा कि मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, पर मैंने एक वो ट्राई करा क्योंकि मेरे बेबी को बहुत ज़्यादा अचानक से सीवियर रैशेज होने लग गए थे। तो आई थॉट कि आई शुड स्टार्ट दैम यूजिंग दैम। तो मैंने सुपर बॉटम के ये वाले क्लॉथ डायपर मंगाए। इसके 3 पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट में तो इट्स अ कवर दैट इज वाटर प्रूफ, लाइक दैट। इट्स अ सॉफ्ट कवर। सब कुछ लोग कहते हैं इसे खाली बना सकते हैं, पर मैंने बनाया था तो ये एक सिंगल पी भी कंट्रोल नहीं करता है। तो इसमें ये आता है, इसको हम ऐसे करके रैप कर देते हैं। मैं इसका एक ट्यूटोरियल लास्ट में डाल दूंगी, आप देख लेना। और इट कैन होल्ड 3 to 5 पीस। और अगर हम उसमें ये एक्स्ट्रा पैड ऐड कर देते हैं इन द बैक ऑफ इट, तो फिर ये अराउंड 6 आवर्स तक इट्स वेरी गुड टू यूज। अब हम इसको यूज करना नहीं करना ये कम्प्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कैसे, क्योंकि ऑब्वियसली बात है डायपर बच्चे ने यूज पहना, हमने उसे फेंक दिया, उसके आगे कोई वर्क नहीं है। पर इसके यू नीड टू वॉश इट। और अगर बेबी इसमें पूप कर लेता है तो दैट इज अनदर इशू, क्योंकि पूप जो होती है वो इस एरिया से तो बहुत इजीली क्लीन हो जाती है, पर यहाँ जहाँ स्टिचेस हैं यहाँ फंस जाती है। बट इट इज नॉट, इट इज अ वर्क ऑफ 15 मिनट्स। यू कैन सी दैट हाउ क्लीन इट इज। मेरे को इसे 6 मंथ हो चुके हैं यूज करते हुए, और थोड़ा मेंटेन करना पड़ता है। पर हाँ, इट इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर माई चाइल्ड, एज मैं उसे विंटर्स में ज़्यादा डायपर फ्री टाइम नहीं दे पा रही, तो मैं उसे दिन में एक बार ये ज़रूर पहनाती हूँ, जिससे 3 to 4 आवर्स उसको एक क्लॉथ का फील आए, डायपर का प्लास्टिकनेस से वो थोड़ा बच सके। तो अब हम देख लेते हैं कि इसके क्या प्रो एंड कॉन्स हैं। जैसे अगर आप इसे समर में यूज़ कर रहे हो तो ये मतलब ईजिली ड्राई हो जाता है, बट विंटर्स में इट टेक्स एटलीस्ट 3 to 4 days, क्योंकि ये काफ़ी मोटा है और इसमें आई थिंक कुछ लेयर्स वगैरह भी हैं, तो ये ईजिली ड्राई नहीं होता है। तो मुझे ये एक बहुत बड़ा इशू लगा इसमें। बट ये इतना मोटा है इसीलिए तो ये पी होल्ड कर पा रहा है या फिर पूप होल्ड कर पा रहा है। तो इट्स कम्प्लीटली अप टू यू कि आप इसे यूज़ करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। पर समर में आई वुड से कि यू मस्ट ट्राई इट। एक काइंड का इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि डायपर्स भी इतने महंगे आते हैं। तो ये मैंने पैक ऑफ 6 मंगाया था, जो मुझे अराउंड 3000 या 3500 का पड़ा था। और इट इज़ अ वेरी गुड परचेज, क्योंकि इतने के तो डायपर ही आ जाते हैं 1 or 2 मंथ्स के। और मुझे अराउंड 6 मंथ्स हो चुके हैं इसे यूज़ करते हुए। समर में तो मैं यही यूज़ करती थी, और समर में यूज़ करते वक्त मैं विदाउट पैड दिन में 2 यूज़ करती थी, और रात में विद पैड सिंगल पैड में मेरा मतलब सिंगल डायपर में मेरा काम हो जाता था। मतलब एक दिन में मुझे 3 डायपर लगते थे, तो मैंने 6 मंगाए थे। तो मॉर्निंग में, फिर इवनिंग में चेंज करने का, फिर नाइट में एक पूरा चेंज करती थी मैं, तो मेरा चल जाता था। पर विंटर में मैं क्या करती हूँ कि बेबी को प्रॉब्लम नहीं हो, तो मैं रात में तो इसे प्रॉपर डायपर ही पहनाती हूँ, एक साइज बड़ा, जिससे कंप्लीट स्लीप ले सके अपनी। और मॉर्निंग में मैं इसे फ्रेश नहला वहला के एक डायपर पहना देती हूँ। उसके बाद में जब मुझे नून वगैरह में कुछ चेंज करना होता है तो मैं उसे डायपर फ्री टाइम देने के लिए ये पहना देती हूँ। तो इट इज़ वेरी यूजफुल। जब से मैंने ये यूज़ करना शुरू किया, मेरे बेबी को बिल्कुल भी डायपर नहीं हुए, वो रैशेज नहीं हुए। वैसे तो उसे बिल्कुल वैसे भी रैशेज नहीं हुए थे, पर वो कंप्लीट स्टोरी है कि मुझे ये क्यों मंगाने पड़े, तो उसके लिए मैं अनदर वीडियो बनाऊंगी। प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल सो दैट यू कैन चेक दैट वीडियो कि हम बेबी को कैसे रैशेज से बचा सकते हैं। सो आई वुड से कि यू शुड गिव इट अ ट्राई, इट्स काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट। उसके बाद में सेकेंड आते हैं हमारे पास में ये पॉटी ट्रेनिंग पैंट्स। ये जो होता है ये साइडों से तो इट्स जस्ट अ क्लॉथ, नथिंग है, स्ट्रेचेबल क्लॉथ, और बीच में यहाँ पे इन्होंने ये सेम मटेरियल लगा रखा है जो सिंगल टाइम की पी होल्ड कर सकता है और पूप होल्ड कर सकता है। बट ये कि आपको चेक करना पड़ेगा बार बार। अगर आप बेबी को थोड़ा बेड पे फ्री छोड़ना चाहते हो तो यू कांट गिव इट, क्योंकि
तो अगर बच्चा वॉक कर रहा है या आप उसे फ्लोर टाइम दे रहे हो तो आप इसे दे सकते हो। विंटर्स में आप इसे नहीं दे सकते, क्योंकि विंटर्स में मैंने इसे पहनाया था तो बच्चे के सारे इनरवेयर, आउटर लेयर सब गीला हो गया था। तो इट ओनली वर्क्स फॉर समर आई थिंक, और विंटर्स में ये इतनी जल्दी सूखता भी नहीं है, ये एटलीस्ट 6 days ले लेगा सूखने में, क्योंकि ये काफ़ी मोटा कपड़ा है। तो ट्रेनिंग पैंट्स तो आई वुड सजेस्ट कि अगर आप समर में यूज़ कर सकते हैं तो करिए। विंटर्स में तो इसका कोई यूज़ नहीं है, क्योंकि सिंगल पी भी बहुत मुश्किल से होल्ड कर पाता है। बट हाँ, ये कि अगर बेबी पी कर लेता है तो ये नहीं कि एकदम से सब कुछ गंदा हो जाएगा। तो दैट इज़ यूजफुल फॉर इन समर, क्योंकि विंटर में तो सारे कपड़े गीले हो जाएंगे। आप हर 15 मिनट में तो चेक करने नहीं जाओगे कि बच्चे ने करी तो नहीं है। और अगर यही करना है तो फिर कपड़े ही मत पहनाओ ना उसे, ये बनाने की जरूरत ही नहीं है आफ्टर एवरी 15 मिनट चेक कि उसने करी है या नहीं करी है। तो आई वुड सजेस्ट कि पॉटी ट्रेनिंग पैंट्स तो आप समर में लाइक दिसंबर, जनवरी, फरवरी में यूज़ ना ही करें तो बेटर है। बट दिस क्लॉथ डायपर इज़ अ मस्ट, आई वुड सजेस्ट, इट्स अ गेम चेंजर। हाँ, थोड़ा सा वर्क बढ़ जाता है, पर वर्क बढ़ने से बेबी की स्किन को भी काफ़ी हेल्दी वो मिल जाता है कि उसको डायपर में नहीं रहना पड़ता। और समर में जैसे विंटर्स में यू कांट गिव बेबी डायपर फ्री टाइम, क्योंकि वो सारे कपड़े गीले कर लेगा। सिंगल लेयर में आप छोड़ नहीं सकते कि एक ही पैजामा या एक ही बॉडी वार्मर गंदा करे, उसको 3-4 पैजामे पहनाने पड़ते हैं। तो अगर आप उसे डायपर फ्री टाइम दोगे तो सब गीले हो जाएंगे, और विंटर्स में इतनी जल्दी कपड़े भी सूखते नहीं है, तो दैट इज़ अनदर इशू। तो आई वुड सजेस्ट कि अगर आप डायपर फ्री टाइम देते हो अपने बेबी को समर में बिल्कुल फ्री छोड़ के, तो विंटर में यू कैन ट्राई दिस वन। तो लेट्स सी हाउ यू कैन यूज़ इट। ये है, इसमें काफ़ी साइज़ के लिए अलग अलग बटन्स दे रखे हैं। तो ये मैं अपने बेबी को 6 मंथ से पहना रही हूँ, और वो अभी 1 year का हो गया है। तो लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। इसका 1 part ये है, ये 2nd part है, और ये 3rd part है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें 3rd part को रेडी करना है। ये मैंने इसे उल्टा कर लिया। इसमें भी 2 टक्स दे रखे हैं, यू कैन सी 2 टक्स दे रखे हैं यहाँ पर, वहाँ उसे अटैच करने के लिए। फिर ये एक्स्ट्रा पैड है, इट्स अ मस्ट, क्योंकि बेबी स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा पी करते हैं। ये हमने यहाँ पे इसे ऐड कर दिया, यहाँ पे ऐसे, फिर 1 fold, फिर अनदर फोल्ड। अब हम इसे साइड में रख देंगे, और ये आ गया हमारा आउटसाइड लेयर। यहाँ पे भी 2 दे रखे हैं टक करने के लिए, तो हम यहाँ पे इसे टक कर देंगे जस्ट लाइक दैट। या इट्स वेरी स्मूथ। ये यहाँ पे देखिए ये अटैच हो गया है, अब ये गिरेगा नहीं। सी, ये हो गया। अब हमें यहाँ पे नॉर्मल डायपर की तरह बेबी को इसे पहना देना है, ये ऐसे करके, ये फोल्ड। अब अकॉर्डिंग टू साइज़ आप इसे पहले, यहाँ पे 3 हैं, उन्हें पहले ये टक कर सकते हैं। फिर अकॉर्डिंग टू योर बेबी साइज़, उस पर ऐसे लिखा हुआ है कि ये 3 years तक के बेबी को आ सकता है, और मुझे लगता है ये आ भी जाएगा, क्योंकि अभी मेरा बेबी जो है वो इतना क्लोज पहनता है, और ही इज़ 1 year अराउंड। सी, इन समर तो यू कैन जस्ट बेबी को ये पहनाकर उसके ऊपर एक इनर पहना, वो वेस्ट पहनाकर भी छोड़ सकते हो। इट लुक्स वेरी प्रिटी। Thank you friends for watching my video, and please do support me, like, subscribe and comment. And if you want more about rashes and how I come to this far in journey, जहाँ मेरे 1 साल के बेबी को सिर्फ एक बार रैशेज़ हुए, उसके बाद कभी भी नहीं हुए। अगर आप ये वीडियो देखना चाहते हैं उसके ऊपर हाउ मेरी जर्नी कैसी रही रैशेज़ को लेके बेबी की, तो डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। आई विल अपलोड अनदर वीडियो। थैंक यू फॉर मच। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। बाय बाय।